नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 2-3 बातें करने वाला हूं और काफ़ी ज़रूरी बात है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और वीडियो को आगे-पीछे नहीं बढ़ाना चाहिए। तभी आपके लिए पूरी बातें समझ में आ पाएगी। तो पहली बात इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आलू के क्षेत्रफल के बारे में, क्योंकि आलू के क्षेत्रफल के बारे में करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने काफ़ी विज़िट भी किया है, तो हमने लोगों से जानकारी भी इकट्ठी की है, तो इसके बारे में आपको अभी बताना ज़रूरी है। आगे की जानकारी हम आप आगे आपको ज़रूर बताएँगे। और दूसरा इसमें हमारा रहेगा कि आलू की पैदावार कम है या ज़्यादा है पिछले साल की अपेक्षा। और तीसरा इसमें किसान भाइयों ये है कि अभी आलू मार्केट में जो बिक रहा है वो सस्ता क्यों है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका आलू व्यापारी क्यों खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, या अपने आलू को आप बेचें या नहीं बेचें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज हम 3 बातों पे ही बात करेंगे: क्षेत्रफल के बारे में, पैदावार के बारे में और मंडियों में आलू सस्ता क्यों बिक रहा है, इसके बारे में। तो सबसे पहले किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी आलू का अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो देखिए क्षेत्रफल के बारे में काफी किसान भाइयों से मैंने जब जानकारी इकट्ठी की है, तो हमें ये लगता है कि किसान भाई बताते हैं कि हमारे यहाँ 10% बढ़ चुका है, कोई बताता है हमारे यहाँ 10% कम हो चुका है, या 5% बढ़ चुका है, कोई बताता है मेरे यहाँ 10% कम हो चुका है। तो इस चीज को पूरा देखते हुए हमें एक चीज निकल के आ रही है, अपने यहाँ से भी आ रही है। तो देखिए क्षेत्रफल कहाँ बढ़ता है और कहाँ घटता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अगर आगरा बेल्ट की क्षेत्रफल की बात करें, वहां पे तो जितना आलू होता है किसान उतना ही करते हैं। अगर वहां पे किसान कम कर देते हैं तो वो काफी ज्यादा आलू का क्षेत्रफल कम हो जाता है। और अलीगढ़ की बात करें तो मान लीजिए अलीगढ़ में जैसे 100% में से 40% तो आलू होता है और 60% में तुम्हारा गेहूं या सरसों की फसल होती है अलीगढ़ क्षेत्र में, आप ये मान के चलिए। और आगरा की तरफ ये मानिए कि 100 में से लगभग 80% होता है वहां पे आलू और 20% में बाकी फसल होती है। तो अब इन दोनों से कंपेयर करना मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाह रहा हूं, और इस वीडियो को आप बड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर आगरा में 80% अगर आलू होता है तो उसमें से ज्यादा चांस रहते हैं 5-6% का ऊपर नीचे होना। लेकिन क्योंकि वहां पर लिमिटेड जमीन है, लोग 80% आलू करते हैं तो 75% कर सकते हैं या फिर 85% कर सकते हैं। 5% का या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा 80% क्षेत्रफल में से। लेकिन अलीगढ़ में क्या होता है, अलीगढ़ में मान लीजिए 40% में आलू हो रहा है और 60% में बाकी फसल हो रही है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का बढ़ना घटना ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए जो 40% पे आलू बोया गया है, काफी किसान भाई उसे 50% भी बढ़ा सकते हैं। मतलब वो 60% तक कर सकते हैं 40% वाला, तो 20% ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड जमीन नहीं है, यहाँ पे तो अभी और बढ़ाने की गुंजाइश काफी है। लेकिन आगरा जैसे क्षेत्र में गुंजाइश नहीं है। 80% के बाद उन्हें थोड़े बहुत गेहूं वगैरह कुछ और भी करना होता है। लेकिन अलीगढ़ क्षेत्र में गुंजाइश काफी ज्यादा है। 40% वाले, मान लो अलीगढ़ में 40% आलू होता है तो हो सकता है हम उसको 60% तक पहुंचा दें, 55% पहुंचा दें, या इसको हम कम कर दें या ज्यादा कर दें, यहाँ पे गुंजाइश ज्यादा है। तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात बताऊं मैं आपको, तो आगरा हो या अलीगढ़ हो, क्षेत्रफल में बस 5 से 6-7% का ही अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा अगर मानने को, जब हम मान ही रहे तो फिक्स तो कोई बता नहीं सकता, तो मानने को आप 10% तक क्षेत्रफल में मान सकते हो। लेकिन फिलहाल काफी लोग कम बताते हैं या ज्यादा बताते हैं, इसके आधार पर मैं 5% क्षेत्रफल बढ़ा हुआ मानना हूं। और 5% जब क्षेत्रफल बढ़ चुका है, तो लेकिन इसमें एक बात और निकल के आती है, काफी किसान भाई ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि हमारे गांव में 10% क्षेत्रफल बढ़ा है। वो हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ के नए किसान कुछ आए हैं आलू में। लेकिन जब हम ये भी पूरा मतलब कैलकुलेशन करते हैं गांव का, तो ये निकल के आता है कि हमारे यहाँ तो कोई क्षेत्रफल नहीं है, बल्कि कम हो गया है। क्योंकि गेहूं की खेती भी लोगों ने बढ़ाई है, गेहूं महंगा होने की वजह से। या सरसों की खेती, जो लोग कह रहे थे सरसों खत्म हो गई अब आलू करेंगे, तो सरसों की बरकरार खेती बनी हुई है। सरसों भी आप देख लीजिए काफी सस्ता हो चुका है पहले की अपेक्षा। तो ये क्षेत्रफल के बारे में भी आंकलन इतना जल्दी लगाना सही नहीं है। फिलहाल इसमें अंतर ज्यादा नहीं आएगा क्षेत्रफल में, जो लोग सोच रहे हैं। क्योंकि इसमें आप खुद अंदाजा देखिए, अपने गांव का आप खुद लगाइए, आपको मुश्किल से 5 या 6% ही आपको दिखेगा कि इतना बढ़ोतरी हुई है, या आपको कम भी दिख सकता है 5 से 6%। तो इसको आप लेवल में मान सकते हो। क्षेत्रफल में कोई भी ज्यादा घटा बढ़ोतरी नहीं है। क्योंकि मैंने बुलंदशहर भी देखा है, अलीगढ़ का भी क्षेत्र में देख रहा हूं मैं, और तुम्हारे कुछ तुम्हारे सासनी हाथरस अली और तुम्हारे सादाबाद भी गया था एक बार। और मैं मुझे आगे और भी विजिट करना है अभी। तो ये तो एक अलग बात है। और कुछ बाराबंकी के लोगों से भी बात हो रही है, वहां पे भी कुछ क्षेत्रफल अब बराबर हो चुका है, ना कम है ना ज्यादा, पहले की बराबरी बता रहे हैं वो, 1-8% का ही है। तो क्षेत्रफल पे आप मत जाइए। फिर भी आप मान के चलिए 5% बढ़ भी गया है। अब आते हैं हम पैदावार के बारे में। तो देखिए, पैदावार की बात करें तो पैदावार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, ना कोई समझ पाएगा इसको। फिलहाल इसमें व्यापारी भी फेल है, कोल्ड वाले भी फेल है, किसान भी फेल है और रिपोर्टिंग करने वाले भी फेल है।
अब मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि क्षेत्रफल जब हम देखते हैं और पैदावार हम देखते हैं, इसमें हमें दो चीज अंतर नजर आ रहे हैं। पहला, जब हम फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि अक्टूबर के किसानों को जो आलू जब हम खोद के देखते हैं तो उसमें आलू की संख्या बेशक कम है, लेकिन आलू का साइज सही है। और जो हम नवंबर की बुआई वाले आलू देखते हैं तो उसमें संख्या आलू की ज्यादा है, लेकिन आलू का साइज नहीं है। तो इससे कुछ कंपेयर नहीं हो पा रहा है। अब दूसरी बात ये भी निकल के आती है कि इसमें यह भी देखना जरूरी है कि हाईब्रिड का क्षेत्रफल कितना बड़ा है। क्योंकि अगर हाईब्रिड का क्षेत्रफल बढ़ चुका है तो पैदावार, अगर मान लीजिए पैदावार वैसी वेराइटियों में तो कम है, चाहे तुम्हारा 3797 हो, सूर्या हो, चिप्सोना हो, इनमें तो पैदावार कम है, लेकिन हाईब्रिड की पैदावार अगर बढ़ती है तो वो लेवल में करके ला रहा है। आप इस चीज को थोड़ा समझिए बारीकी से, जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि हमें पैदावार कम है या ज्यादा है, पहले हमें ये देखना है कि हाईब्रिड का क्षेत्रफल कम है या ज्यादा है। अगर हाईब्रिड का क्षेत्रफल का आंकलन लग गया, अगर हाईब्रिड मान लीजिए पहले हुआ था 10%, अब के लोगों ने किया है 20%, तो जो 10% हाईब्रिड है ना, वो काफी ज्यादा अपनी बंपर पैदावार की वजह से उसको लेवल कर रहा है। लेकिन कहीं तक जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है वो नॉर्मल वेराइटियों का है, जो ब्रांड वेराइटी होती है, लेकिन उनमें तो पैदावार कम है। जैसे सूर्या हो, चिप्सोना हो, तुम्हारा कुछ जगह अलीगढ़ में तो ये मान लीजिए, अलीगढ़ में तो आप 10% पैदावार कम मान लीजिए, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अलीगढ़ में बेड वाली विधि से आलू काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का। क्योंकि पाले से केवल वही खेत ज्यादा अच्छी तरह बचे हैं जिनमें वो सिंगल लाइन से आलू बोया है, या जिन लोगों ने लगातार पानी पे पानी लगाया है बेड़ को पूरा तल करके। अब उन्होंने बेड़ को तल कर दिया, फिर भी उनका आलू फूलने में दिक्कत हुई होगी जरूर। तो काफी कुछ ना कुछ मतलब नुकसान तो जरूर हुआ है आलू में। आप दो तीन बातें इसको गहराई में समझिए। अगर जिन लोगों ने पाले से आलू को बचाया है तो उन्होंने आलू ज्यादा भी भरे होंगे, जब ज्यादा पानी लगाया तो आलू फूलने में भी दिक्कत आई होगी। तो ये कुछ अलग अलग बातें हैं। अगर इसके बारे में सीधी सीधी बात यह है, मैं हाईवेट के ऊपर जाता हूं। अगर हाईवेट का क्षेत्रफल अगर बराबर रहा या 2-4% या 5% ही बढ़ा तो आलू की पैदावार में कमी रह सकती है। अगर हाईवेट का क्षेत्रफल बढ़ चुका है, अगर हाईवेट का क्षेत्रफल बढ़ चुका है तो वो अपना लेवल में कर लेगा। क्योंकि हाईवेट वेराइटी में पाले का भाई असर बहुत ही कम हुआ है। क्योंकि मेरा खुद कुफरी मोहन आलू है खेत में, केवल 2 लाइन बो रखी है मैंने, वो केवल ट्रायल के लिए, जो मैंने आपको दिखाया था कल परसों की वीडियो में। तो मेरा मोहन तो भाई बहुत मोटा मोटा हो गया है, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके में आलू ही कितने, 2-4 आलू हैं। भाई मैंने और भी पौधे उखाड़े हैं, मैं आपको और दिखा दूंगा। तो इस वजह से मेरा वो दिखाने का आपको ये नहीं था कि मेरा क्या हाल है या नहीं है, केवल ये बताना था कि वेराइटी जो हाईब्रिड है वो बम्पर फूल रही है, और जो और वेराइटी है सूर्या हो, चिप्सोना हो, 3797 हो, अलीगढ़ क्षेत्र में बेड वाली विधि से वो बिल्कुल डाउन है। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जिन लोगों के पास हाईब्रिड है उसमें साइज में कोई कमी नहीं है। तो इसको तो आपको खुद ही समझना होगा कि हमारे क्षेत्र में हाईब्रिड कम किया है या ज्यादा किया है। और मुझे लग रहा है कि कुछ किसान हाईब्रिड पे इस बार बढ़े भी थे, लेकिन काफी लोगों ने चिप्सोना और सूर्य वेराइटी भी ज्यादा लगाई है, जिसमें पैदावार पिछले साल से भी कम आने के चांस है। सूर्य चिप्सोना में पैदावार और भी कम आ सकती है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। अब जैसे मैं बुलंदशहर में गया, बुलंदशहर में जो बढ़िया बढ़िया किसान हैं या बड़े बड़े क्षेत्र हैं बुलंदशहर में, वहां पे तो चिप्सोना जो होता है पिछले साल की बराबर ही है। फिर भी उसमें वो मानने हैं कि 2-4% का नुकसान फिर भी हुआ है हमें। लेकिन वो क्यों मानने में बताऊं, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाला नहीं होता तो हो सकता है इससे भी अच्छी पैदावार आती हमारी। और कुछ जगह बुलंदशहर में मैं ये देख रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि पैदावार भैया हमारी तो कम आ रही है इस समय। वहां पे चिप्सोना 3 और चिप्सोना 1 ही ज्यादा आलू होता है। तो देखिए इस, क्योंकि वहां पे भी बेड वाली विधि से आलू बोया जाता है, तो मैं मान सकता हूँ अलीगढ़ में हमारे में 10% पैदावार कम है। हालांकि क्षेत्रफल इतना नहीं बड़ा होगा, लेकिन पैदावार मतलब कम हो चुकी है। तो अलीगढ़ में अगर ये सोच रहे हैं कोल्ड वाले हो या कोई भी हो या व्यापारी हो कि अलीगढ़ में पैदावार सही है, तो अलीगढ़ में तो भाई ऐसा नहीं है। और अगर तुम्हारे आगरा सादाबाद इधर की बात करें तो इधर में काफी लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। तो हमें तो अभी मैंने इधर की साइड कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की है, हो सकता है मैं आने वाले टाइम में इधर की रिपोर्टिंग करूं और आपको पूरी डिटेल जानकारी निकाल के लाऊं। तो फिलहाल क्षेत्रफल के बारे में और पैदावार के बारे में तो आप इन चीजों में से समझ जाइए, ये समझने वाली बातें ना कि कुछ देखने वाली बातें। तो अब बात करते हैं कि इस समय मंडियों में सस्ता आलू क्यों है। तो इसके भी मैंने काफी किसान भाइयों से जानकारी की है, तो इसके बारे में बता दूं। तो देखिए, जब वो हाइब्रिड वैरायटी करते हैं तो उनका आलू निकल रहा है 50 से प्लस, मतलब ऊपर ही निकल रहा है, 60 का निकले, 70 का निकले, 80 का निकले, कितना भी निकले। और मार्केट में वो 250 रुपए या 300 रुपए आलू बेच रहे हैं अपना। और वो क्यों बेच रहे हैं, ये भी इसका एक कारण है, मुझे जैसा उन्होंने बताया है इस आधार पे। और मेरा भी यही मानना है कि उनको बेच रहे हैं तो चलो कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती है हर जगह, मार्केट भी खराब करती है। तो इस समय क्या है, हाइब्रिड वैरायटी ज्यादा आ रही है बाजार में, और हाइब्रिड में कोई भी पैदावार में गिरावट ना होने के कारण मंडियों को में हाइब्रिड हाइब्रिड आलू दिख रहा है और किसान अच्छा पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रेट कम है।
अब रेट कम का कारण भी मैं बता दूं, काफी किसान भाई हाइब्रिड वैरायटी करने के बाद ये सोच के बैठे थे कि हम डालेंगे कोल्ड में। अब उनको लग रहा है कि पैदावार जब हमारी इतनी आ रही है तो बहुत लोगों की पैदावार भी इतनी आ रही होगी, लमसम 10-5 पैकेट कम मान लीजिए। हाइब्रिड खेती करने वाले किसानों का ये कहना है कि अगर मार्केट में हम यानी कोल्ड में आलू रखते हैं, अगर कोल्ड में आलू रखने के बाद हमारा आलू बिक जाता है 400 रुपए पैकेट या 500 रुपए पैकेट, तो हमें इससे बढ़िया है कि यहीं पे 200-300 रुपए जो बिक रहा है वो अच्छा है, क्योंकि वहां पे 500 रुपए के बाद 200 रुपए तो खर्चा आ रहा कोल्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे वो 300 फिर भी पड़ेगा उन्हें कोल्ड में जाके, और इससे बढ़िया तो यहाँ सब आलू जा रहा है तुम्हारा 250-300 में, 300 तक जा रहा है, तो इससे बढ़िया वो यही बेचना पसंद कर रहे हैं। और उसमें एक खतरा और है वहां कोल्ड में रखने के बाद, वो उनका खुद मानना है, ये मेरा मानना नहीं है। वो ये कह रहे हैं कोल्ड में अगर मान लो 37-97 आलू 600 रुपए बिकता है, तो हमारा हाइब्रिड तो वैसे भी 400 लेंगे वो कोल्ड में जो व्यापारी लोग हैं, क्योंकि हाइब्रिड की जनसंख्या ज्यादा हो सकती है। तो जब 400 लेंगे तो 400 में 200 रुपए और काट दीजिए कोल्ड वाले के, तो हमें क्या बचेगा? इससे बढ़िया तो यहीं पैसे मिलने, ये सबसे अच्छा है। ना हमें कोल्ड वाले से रुपए लेने, ना ब्याज देनी है, कुछ भी नहीं करना है, हमें इस समय मंडी में बेच रहे हैं, यही हमारे लिए अच्छा है। तो मुझे भी उनकी बात ये काफी अच्छी लगी। अगर भाई क्योंकि 37-97 की अपेक्षा हो सकता है इस बार काफी सस्ता भी आलू खरीदे कुछ व्यापारी लोग, क्योंकि उनका आलू वो तो अभी आलू ज्यादा खरीद नहीं रहे, इस वजह से कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके बारे में एक और डिटेल बात मैं आपके लिए जरूर लेके आने वाला हूँ वीडियो में, कि व्यापारी आलू आपका क्यों नहीं खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, इसका भी एक कारण बताऊंगा। और दूसरी बात आपको ये भी बताऊंगा कि आलू अभी बेचे या नहीं बेचे, ये भी जरूरी बात है। तो इसके बारे में हमने रिपोर्ट तैयार कर ली है, आपको वो भी जल्द वीडियो मिल जाएगी। तो फिलहाल आपको मैंने ये 3 चीज बताने चाह रहा था इस वीडियो में, कि आलू का क्षेत्रफल और पैदावार के बारे में। तो क्षेत्रफल आपको अगर आलू का देखना है तो क्षेत्रफल तो लमसम बराबर सा ही आपको दिखेगा। अगर आप पैदावार पे जा रहे हो, पैदावार का आकलन करना, तो सबसे पहले आप हाइब्रिड आलू का आकलन कर लीजिए। हाइब्रिड से मुझे भी काफी डर लगता है, मैं आपको सच बताऊं। हाइब्रिड का आकलन मैं नहीं कर पाता हूं, क्योंकि हाइब्रिड में मैं खुद अपना देख रहा हूं। मेरे एक पौधा मैंने उखाड़ा था, आपको वीडियो में लाइव दिखाया था, 2 से 3 आलू या 4 आलू निकल लेते मोहन के, और कुछ ही एक दो पौधा हमने और देखा, उसमें 14-15 आलू निकल लेते बड़े बड़े, वो भी बड़े बड़े थे। तो भैया हाइब्रिड का आकलन लगाना जरूरी, मैं तो समझता नहीं हूँ कि मैं आकलन लगा लूंगा। आप हाइब्रिड का आकलन अपने गांव के आधार पर लगाइए, क्षेत्रफल हाइब्रिड का कितना बड़ा है या नहीं बड़ा है। नीचे आप कमेंट में बताइए कि आपका क्षेत्रफल हाइब्रिड का गांव में कितना बड़ा है, या आपके में हाइब्रिड का कितना कम हुआ है, ये दोनों चीज बताइए कमेंट में। और जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।